नौ ग्रहों में शनि देव का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्तियों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सभी राशियों के व्यक्ति इससे निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। दरअसल 2.5 वर्षों के बाद 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर अब वह बृहस्पति की मीन राशि में संचरण करने जा रहे हैं और वहीं वह 2.5 वर्षों तक रहकर आपके जीवन में संतुलन कायम करने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह तो न्याय के देवता हैं। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान तुला राशि के व्यक्तियों पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से लाइक करें। आप इसे अपने लग्न अथवा जन्म राशि एवं नाम राशि के आधार पर भी देख और समझ सकते हैं। दरअसल तुला लग्न अथवा तुला राशि से पंचम भाव में शनि देव का संचरण चल रहा था। पंचम भाव में जब भी शनि देव आते हैं तो जीवन को अनेक प्रकार से परेशानियों में डाल देते हैं, उलझनों में डाल देते हैं, क्योंकि बुद्धि का तो वही भाव है, ज्ञान का, विवेक का, प्रेम संबंधों का, संतानों का तो वही भाव है। इन सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों को परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, चाहे वह स्वगृही हो, चाहे मित्र क्षेत्रीय हो, परंतु आपके पंचम भाव में आकर यह आपको अनेक प्रकार से परेशानी देने का कार्य करते रहे हैं। परंतु अब तो वह वहाँ से गोचर करते हुए आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। छठे भाव में जब भी शनि देव आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। छठे भाव में शनि विकास के लिए चुनौतियां एवं अवसर दोनों प्रदान करती है। आप अपने परिश्रम के बल पर जीवन में खूब ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। न अब आपको धन की समस्याएं होगी, न आपको शत्रुओं का किसी भी प्रकार का भय होगा, न आपको अपने कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानियों का अब सामना करना पड़ेगा। छठे भाव में आकर शनिदेव आपके कर्तव्य की भावना को, आपके सेवा की भावना को जागृत करने का कार्य करते हैं, जिससे आप अपने परिश्रम से खूब सफलता अर्जित कर लेते हैं। छठे भाव में आकर जो शनि देव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में आएगा, उसमें सबसे प्रथम शत्रु अब आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं थी तो अब वह समाप्त हो जाएंगे। धन संबंधी परेशानियों से जो आप जूझ रहे थे उसका भी अब निराकरण आपको मिल जाएगा और धन लाभ आपको खूब होंगे। कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्ज में इस प्रकार डूबे हुए होते हैं कि उनको जीवन में आगे बढ़ने का सुअवसर नहीं मिलता है। परंतु शनि देव अब 2.5 वर्षों में आपको निश्चित रूप से कर्जों से मुक्ति कर देंगे। कैरियर में आपकी उन्नति होंगे। यदि किसी भी प्रकार के निवेश करना चाह रहे हैं तो उसमें भी अब आपको लाभ होगा। इस अवधि में घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। सभी बिगड़े हुए आपके कार्य इस अवधि में बन जाएंगे। दरअसल शास्त्रों में भी कहा गया है, अल्पज्ञाति शत्रु क्षयः धन धान्य समृद्धि। छठे भाव में शनि देव आकर आपको अपार धन संपत्ति तो देते ही हैं, शत्रु का भी नाश कर देते हैं और इस अवधि में आपको खूब समृद्धि प्राप्त होते हैं, चहुदिश विकास होता है। पराशर मुनि कहते हैं कि खष्ठे धनं जयं कुर्यातः, खष्ठे धनं जयं कुर्यातः, अर्थात छठे भाव में गोचर बस आते हुए शनि व्यक्तियों को धनवान और विजेता दोनों प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करते हैं। शनि देव यहां रहकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अतः आप में गुप्त रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होगा।
रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, ज्योतिषी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होगा। आकस्मिक लाभ भी खूब होगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेंगे, अतः विदेशों से भी आपको खूब धन लाभ होंगे। विदेश जाना आपके लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो बुध की राशि है। अतः बुध की राशि को शनिदेव मित्रवत मानकर सहायता किया करते हैं। शनिदेव की अब दसम दृष्टि आपके तीसरे पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, अतः आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी बहुत सामंजस्य बिगड़ सकते हैं, अतः इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी अनेक यात्राओं का योग बनेगा, जो आपके जीवन में सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। परंतु आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें, बजरंग बली की सेवा आराधना किया करें, गरीबों को सहायता किया करें। फिर आपके जीवन में इन 2.5 वर्षों तक शनिदेव इतनी समृद्धि, इतने धन लाभ देंगे कि फिर जीवन में आपको बहुत अधिक समस्याएं दिखाई नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।